देने के लिए योग्य रहते हैं हर सब्जेक्ट में। आईएएस आईपीएस निकलते हैं बिहार से इतने, लेकिन शिक्षा मंत्री को अपने ही राज्य के युवाओं पर भरोसा नहीं है। जब शिक्षा मंत्री ही अपने राज्य के युवाओं को फिजिक्स, गणित, केमिस्ट्री, अंग्रेजी में कमजोर, अयोग्य माने, तो क्यों न यह माना जाए कि शिक्षा मंत्री अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्यों न यह माना जाए कि शिक्षा मंत्री बिहार में शिक्षा की चौपट व्यवस्था को अनजाने में स्वीकार कर रहे हैं? क्यों न यह माना जाए कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल के राज्य में योग्य शिक्षक बनने लायक पढ़ाई न होने का ठप्पा लगा रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि बिहार में योग्य बच्चे नहीं, इसीलिए बाहर के राज्यों से योग्य नौजवानों को टीचर बनाना चाहते हैं। जबकि अगर देखें कि क्या दूसरे राज्यों में भी अन्य राज्यों के लोगों को टीचर बनने की खुली छूट दी जाती है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलता है जो कम से कम 5 साल से यूपी में रह रहे हैं। उत्तराखंड में समूह ग की भर्ती में वही हिस्सा ले सकते हो जिन्होंने 10वीं या 12वीं की डिग्री उत्तराखंड से हासिल की हो। झारखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। गुजरात, अरुणाचल, असम, मेघालय में ग्रुप सी भर्ती में राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। जिस बिहार में 10 लाख नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है, वो विदेश में होने की वजह से कैबिनेट की बैठक में नहीं थे। तब सवाल उठ रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने अपनी देशव्यापी छवि चमकाने की रणनीति के तहत ही शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के लोगों को आने की छूट तो नहीं दिलाई? और शिक्षा मंत्री इस नियम के बदलाव के बाद बिहार के युवाओं की योग्यता को कटघरे में डाल रहे हैं। जिस बिहार से 10,000 से ज्यादा बच्चे हर साल औसत आईआईटी के इम्तिहान में सफलता से पास हो रहे हैं, देश की सबसे कठिन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आईएएस आईपीएस चुनने वाली सिविल सर्विस परीक्षा में हर साल औसत जहां से 7 से 8% योग्य उम्मीदवार चयनित हो रहे हैं। 50 साल में जहां यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस देश को बिहार ने दिया, उत्तर प्रदेश में जहां 2,90,000 की आबादी पर एक योग्य व्यक्ति आईएएस बनता है, वहीं बिहार में प्रति 2,80,000 की आबादी पर ही एक योग्य बिहारी व्यक्ति आईएएस चुना जा रहा है। फिर भी शिक्षा मंत्री ने बिहार की 5 विषय गिनाकर कह दिया कि नहीं मिल रहे उनके राज्य में योग्य शिक्षक बनाने लायक नौजवान। एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। सीट खाली ही रह जाएगी। आखिर कब तक बिहार में सरकारी टीचर बनने की हसरत लिए युवा संघर्ष करे? आज तक की तरफ से दस्तक देने वाली शिक्षा मंत्री को कुछ रिपोर्ट याद दिलाते हैं। 4 साल बाद भी भर्ती का नतीजा नहीं निकला था। तब फरवरी में इसी साल जूनियर इंजीनियर की नौकरी चाहने वाले लाठी बिहार में खाते रहे, क्योंकि समय से भर्ती परीक्षा करा के नियुक्ति देने वाली व्यवस्था अयोग्य है। युवाओं के बिहार में लाठी खाते हुए इन वीडियो को तो मुख्यमंत्री भी नहीं भूले होंगे, जब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 8 साल बाद निकली भर्ती परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर घूमता मिला और छात्रों ने भ्रष्ट परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपने हक की नौकरी मांगी। क्या मिला था? लाठी मिली थी, क्योंकि नौकरी देने वाली व्यवस्था बिहार की अयोग्य है। बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का भी पर्चा पिछले साल आउट हो गया था। 6 लाख बेरोजगार इस परीक्षा में बैठे थे। मई के महीने में पेपर लीक होने की जानकारी सामने आते ही अफरा तफरी तब मच गई थी। अब बताइए कौन अयोग्य है? ईमानदारी से परीक्षा देने आए बेरोजगार युवा, या वो व्यवस्था अयोग्य है जो परीक्षा करा ही नहीं पाती? ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग कि इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। बंदे 2 दिन से ट्रैवल करके कहां से आ रहे हैं? ऐसा समस्या नीतीश कुमार पैदा कर दिया है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद कर दिया। डोमिसाइल नीति, रात सपना देखा पीएम बनने का, और रात देख के सुबह आया कैबिनेट के बैठक लेके खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी, 72 घंटा काफी है आपके लिए। 72 घंटा के अंदर डोमिसाइल नीति वापस नहीं आई तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। और शिक्षा मंत्री होश में रहिए, अलबल बयान नहीं दीजिए। बिहार को अपमान कर रहे हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। बिहार में नियत ही नहीं रही कभी वक्त से शिक्षकों की भर्ती कराने की।
तभी तो नतीजा ये रहा, बिहार में 22% माध्यमिक स्कूलों में ही सभी कोर विषय यानी गणित, साइंस, लैंग्वेज और सोशल साइंस के शिक्षक हैं। माध्यमिक स्तर पर गणित के एक शिक्षक के भरोसे औसत 462 बच्चों को पढ़ना पड़ता है। साइंस के एक शिक्षक के भरोसे 437 बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट के एक शिक्षक के भरोसे 191 बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस के एक शिक्षक औसतन 331 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। एक टीचर के भरोसे जब सैकड़ों बच्चे होंगे तो अयोग्य कौन होगा? सरकार, शिक्षा मंत्री या फिर बच्चे? इतना दकियानुसी, इतना बचकाना बयान है। बताएंगे तो नुकसान बिहार के छात्रों का बस यही होगा कि कंपटीशन और टफ हो जाए। जो बिहार ग्रेजुएट बेरोजगारों की लिस्ट में देश में टॉप 3 राज्यों में गिना जाता है, वहां फिर से क्या शिक्षक की नौकरी चाहने वाले सड़क पर संघर्ष करते रह जाएंगे और शिक्षा मंत्री दूसरों पर अयोग्यता की मुहर लगाकर अपनी व्यवस्था वाली कुनीतियों के दाग छिपा लेंगे? रोहित सिंह के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। गरीब आदेश जारी किया जिसमें सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। दलील है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी गरिमा के तहत ड्रेस पहनकर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए उनके पहनावे को लेकर एक पूरा ड्रेस कोड जारी किया गया है।